हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने आपको स्पीड से रिलेटेड क्या है कि प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराया था। इस लेक्चर में बच्चों हम आपको क्या है कि वेलोसिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम पावर जीरो एल पावर वन टी पावर माइनस वन होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी के टाइप से। जो हमारे पास दो टाइप की होती है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी से। बच्चों एवरेज वेलोसिटी को क्या है कि डिनोट करने का या तो ये सिंबल होता है ऐसा, या ऐसा सिंबल होता है। ये एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करने के सिंबल होते हैं। बच्चों एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल से। एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल से। जबकि बच्चों एवरेज स्पीड क्या थी? एवरेज स्पीड थी डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। तो यदि कोई आपसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड एंड एवरेज स्पीड में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन आपके द्वारा बताना एकदम इजी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस टेबल से या तो कम होता है या उसके इक्वल होता है। तो बच्चों आप बोल सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो एवरेज स्पीड से कम होगा या उसके इक्वल होगा। कभी भी बच्चों क्या नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं होगा। तो बच्चों हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड से या तो बच्चों कम होगा या इक्वल होगा। कभी भी क्या नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब रही बात क्या है कि एवरेज वेलोसिटी को क्या है कि निकालेंगे कैसे, उसको हम देखते हैं बच्चों। एवरेज वेलोसिटी का मेजरमेंट करने के लिए हम लेते हैं बच्चों पोजीशन टाइम कर्व। ये है हमारे पास एक सैंपल पोजीशन टाइम कर्व। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि एवरेज वेलोसिटी, जब भी वर्ड एवरेज आएगा, हमेशा क्या है कि इसके अंदर टाइम इंटरवल डिफाइन करना होता है, और हमेशा ये कोड की स्लोप से डिफाइन होता है बच्चों। अब बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं बिटवीन टी इनिशियल एंड टी फाइनल। ये मान लीजिए बच्चों टी इनिशियल टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है एस इनिशियल। टी फाइनल टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है एस फाइनल। बच्चों टी इनिशियल टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है एस इनिशियल। टी फाइनल टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है एस फाइनल। हम एवरेज वेलोसिटी बताना चाह रहे हैं बिटवीन टी इनिशियल एंड टी फाइनल। तो हम क्या करेंगे बच्चों, टी इनिशियल एंड टी फाइनल के जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करा देंगे, और ज्वाइन कराने के बाद जो कोड की स्लोप बनेगी उस स्लोप से ही हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट्स को ज्वाइन करा रहे हैं। ये ज्वाइन करा दिया हमने। लाइन को आगे पीछे बढ़ाना आपकी चॉइस है। ये थीटा तो ये भी थीटा है बच्चों, और ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों डेल्टा एस, ये हो गया बच्चों डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी हम डिफाइन करना चाह रहे हैं बिटवीन टी इनिशियल एंड टी फाइनल। तो बिटवीन टी इनिशियल एंड टी फाइनल बच्चों एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ रही है? एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ रही है एस फाइनल माइनस एस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जिसको बच्चों हम लिखेंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जिसको हमने क्या है कि ग्राफिकल अप्रोच पे लिख दिया बच्चों टेन थीटा। और ये टेन थीटा क्या है बच्चों? ये टेन थीटा है कोड की स्लोप, स्लोप ऑफ कोड ऑफ
पोजीशन टाइम कर्व बिटवीन गिवन टाइम लिमिट्स। ऐसे बच्चों हम डिफाइन करते हैं, ऐसे हम डिफाइन करते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी से। ऐसे बच्चों हम डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी को। अब आपको समझ में आ गई बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करने का हमारा तरीका है। अब बच्चों आपको क्या है कि एवरेज वेलोसिटी तो बता ही दिया है, अब आपको बात बता रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखो चाहे वेलोसिटी लिखो, एक ही बात है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी। बच्चों नाम से ही पता चल रहा है किसी पार्टिकल की गिवन इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं हम उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वापस क्या है कि जब भी वर्ड इंस्टेंटेनियस आएगा आपको टेंजेंट की स्लोप से ही डिफाइन करना होता है पहले की तरह ही। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये पोजीशन टाइम कर्व लेंगे, इस पोजीशन टाइम कर्व में हम टाइम इंटरवल को कर देंगे, ये सैंपल कर्व आपको दिखाया है। इस सैंपल कर्व में जब टाइम इंटरवल बच्चों क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है टेंड्स टू जीरो, और ये हमने क्या है कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। इस टेंड्स टू जीरो टाइम इंटरवल में जो टेंजेंट की स्लोप होगी उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो v इंस्टेंटेनियस क्या बन गया बच्चों, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम लिखेंगे डी एस अपॉन डी टी, जिसको बच्चों हम लिखेंगे टेन फाइव, जिसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पोजीशन टाइम कर्व इन गिवन टाइम इंटरवल। ओके, तो बच्चों आपने देखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम पोजीशन टाइम कर्व में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम पोजीशन टाइम कर्व में टेंजेंट की स्लोप से डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये आपको जो पिक्चर दिखाया है ये पिक्चर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पिक्चर है, जिसको हमने क्या है कि टेंजेंट की स्लोप से डिफाइन किया है पोजीशन टाइम कर्व में। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पोजीशन टाइम कर्व। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पोजीशन टाइम कर्व। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या है कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। ओके, बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, टेंजेंट की स्लोप से डिफाइन करते हैं। ओके बच्चों, टेंजेंट की स्लोप से हम डिफाइन करते हैं किसके अंदर, पोजीशन टाइम कर्व में। तो ये आपने देख लिया बच्चों, अगर किसी ग्राफ के अंदर, अगर किसी मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम हो तो क्या होगा बच्चों, तो ऐसी मोशन के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और जिस मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी उस मोशन को हम बोलते हैं बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों आपने क्या है कि एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों के बारे में देख लिया। अब याद रखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है, क्योंकि क्या है कि एक इंस्टेंट पे एक ही वेलोसिटी होगी, बस वेलोसिटी एंड स्पीड में क्या है कि डिफरेंस है। तो एक ही बात का है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के अंदर क्या है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, जबकि स्पीड में सिर्फ क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन होता है। अदरवाइज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, हमेशा स्पीड के इक्वल होता है। ये बात हमेशा याद रखिए। अब आपको क्या है कि यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन बताते हैं जो वेलोसिटी के क्या है कि फंडामेंटल्स को आपको और स्ट्रॉन्ग कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है जिसकी वेलोसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन का आपको ग्राफ दिखा रखा है। यहाँ वेलोसिटी दे रखी है बच्चों मीटर अपॉन सेकंड में, टाइम दे रखा है आपको सेकंड में, और ये क्या है कि ग्राफ के अंदर वैल्यू दे रखी है 0, 10,
20, 30, 40, ये दे रखा 10, ये दे रखा -10। इस ग्राफ को क्या है कि बच्चों आपको क्या है कि देखना है, अंडरस्टैंड करना है, और यहां पर आपको बताना है कि 40 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी। याद रखिए बच्चों, जब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी नेगेटिव होती है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। लेकिन चाहे वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जहां जहां भी क्या है कि ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, स्पीड भी उस इंटरवल में पॉजिटिव होगी। जहां जहां भी क्या है कि ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव दिखा रखी है, अगर आप उस केस के अंदर स्पीड की बात करेंगे तो बच्चों स्पीड तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा वहां पर पॉजिटिव। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको क्या है कि बात बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो 0 से 20 सेकंड को बच्चों आप देखोगे तो 0 से 20 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, 20 सेकंड से 40 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो 0 से 20 सेकंड तक ग्राफ का एरिया कितना है, हाफ इंटू 20 इंटू 10, ये तो है बच्चों पॉजिटिव। और 20 से 40 सेकंड तक क्या है बच्चों, ये नेगेटिव है, हाफ इंटू 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 इंटू 10। तो ये बच्चों कितना हो गया, 200 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 100। ये वापस कितना, 20 इंटू 10, 100 हो गया, 100 डिवाइड बाई 2, 100 हो गया। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया है, 0। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे बच्चों, तो जैसा मैंने आपको बताया, जहां जहां वेलोसिटी नेगेटिव है स्पीड वहां पे पॉजिटिव होगी। तो क्या है कि जहां जहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है डिस्टेंस ट्रेवल पॉजिटिव होगी। तो दोनों ग्राफ जो है उनके एरिया को आप ऐड कर दीजिए, या आप एक नया ग्राफ क्रिएट कर लीजिए ऐसा, जो स्पीड और टाइम का ग्राफ होगा। स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे ऐसा होगा बच्चों, ये ऐसा होगा यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ, 0, 10, 20, ये 30 और ये 40, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। ये 10 वाली लाइन है, तो यहाँ पे क्या है कि ये भी एरिया पॉजिटिव और ये भी एरिया पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ से बच्चों आपको डिस्टेंस कितनी मिल रही है, पहले 100 मीटर और बाद में भी कितनी, 100 मीटर, क्योंकि एरिया तो वही आ रहा है ना। तो डिस्टेंस टेबल कितनी आ रही है बच्चों, 200 मीटर। अगर आपसे इस न्यूमेरिकल में एवरेज वेलोसिटी पूछता है 40 सेकंड में, तो वो आती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई थी, 0, तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है, 0। अगर बच्चों आपसे एवरेज स्पीड पूछता है 40 सेकंड में, तो वो कितनी आती है, डिस्टेंस टेबल डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस टेबल कितनी थी बच्चों, 200 मीटर, टाइम कितना था, 40 सेकंड। तो एवरेज स्पीड अगर पूछता तो कितने लिखते अपन, 200 अपॉन 40, तो वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से अपन क्या है क्वेश्चंस को सोल्व करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगले टर्न पे बच्चों आपको क्या है कि वेलोसिटी के कुछ और इलस्ट्रेशंस बताएंगे, जिससे आपको क्या है कि वेलोसिटी के फंडे और बेटर क्लियर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।